बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। अब आपके लिए जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, अगर तो आप पहले 3 क्वेश्चंस पर पूरा अबूर हासिल कर चुके हैं, अबूर हासिल इस तरह से करें। देखिए मैं आपको एक एक ट्रांजैक्शन इतनी डिटेल में बता रहा हूँ जितना कोई हिसाब नहीं है। आपको उस वक्त गलतियां लगेंगी अगर आप इनकी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, अगर आप इनकी रिहर्सल ही नहीं करेंगे, फिर आपको मिस्टेक्स होंगी, आपको गलतियां लगेंगी। ये गलतियां फिर 2 4 5 6 दिनों के अंदर अंदर बढ़ती जाएंगी और आपको समझ नहीं आनी कि हो क्या रहा है अकाउंट्स के अंदर। इसलिए मैं आपको जो 2 क्वेश्चन देता हूँ, डेली बेसिस पर 2 दे रहा हूँ। जो 2 क्वेश्चन देता हूँ इनको तनदही से इधर भी बैठ के करें, एकेडमी या कॉलेज के अंदर भी बैठ के करें, फिर उसके बाद घर जाके भी जाके इन्हीं को रिवाइज करें और समझ के रिवाइज करें, ताकि कॉन्सेप्ट आपके इस भेजे में, जिसको ब्रेन कहते हैं, सेव हो जाएं, पक्के हो जाएं। क्योंकि ये काउंटिंग की बेस है। जब हम आगे शुरू करेंगे, हम इन नोट्सों को जब पढ़ लेंगे, ये तकरीबन 4 5 6 पेज हैं, तकरीबन बड़ी बात है, 1 हफ्ता और पढ़ेंगे ये नोट्स। 1 हफ्ता पढ़ने के बाद आपको जो फायदा होगा, अगर आपको आते हैं, आपके पहले 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, चाहे और क्या चाहिए आपको। You will finish your first 3 chapters after taking the understanding from these notes। यानी कि इन नोट्सों से समझने के बाद आप अपने पहले 3 चैप्टर से सर्वदोष हो चुके होंगे। ना सिर्फ पहले 3 चैप्टर खत्म हो गए होंगे, बल्कि आगे आने वाला हर चैप्टर आपकी ग्रिप में आएगा, आपको उसकी आसानी से समझ लगेगी। ये मैंने ऐसे बेहतरीन नोट्स बनाए हुए हैं। इसलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बगैर कोई देर किए शुरू करते हैं। टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4 का, बॉट यानी खरीदा है। पहले भी खरीद रहे थे, तीसरे और चौथे में भी खरीद ही रहे थे, इधर भी खरीद रहे हैं, लेकिन उधर गुड्स खरीद रहे थे, माल तिजारत खरीद रहे थे। इधर देखें क्या खरीद रहे हैं, बॉट एनी एसेट, यानी इधर गुड्स नहीं खरीद रहे बल्कि कोई असासा खरीद रहे हैं। असासा क्या होता है? एसेट होता है, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, यानी किसी चीज का नाम है, गुड्स नहीं है। गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस डेबिट होगा। अब यहाँ तो असासा खरीद रहे हैं, जैसे लैंड, फर्नीचर एटसेट्रा, और वो भी फॉर कैश, यानी नकद खरीद रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में असासा खरीद रहे हैं और नकद। तो आइए, इन दीज ट्रांजेक्शंस एसेट्स विल बी डेबिटेड। इन ट्रांजेक्शन में अब क्या होगा? एसेट डेबिट होगा एंड कैश विल बी क्रेडिटेड, और कैश क्रेडिट होगा क्योंकि नकद खरीद रहे हैं। अब जैसा कि इसमें 10 ट्रांजेक्शन मैंने बनाई हैं, और पहली ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 4515 रुपए। अब देखें, परचेज्ड खरीदा है, फर्नीचर पहले गुड्स आता था, अब फर्नीचर है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। डिफरेंस को देख रहे हैं कि पहली, दूसरी और तीसरे सवाल वाली ट्रांजैक्शन में क्या मसला था? उधर गुड्स आता था, और जब गुड्स आता था, आपको याद है अगर आपने प्रैक्टिस की है कि उधर परचेजेस आता था डेबिट, लेकिन यहाँ परचेजेस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने फर्नीचर खरीदा है। अब देखिए 4515 रुपए का खरीदा है। तो इन दीज ट्रांजेक्शन, मैं ऊपर वाला पढ़ने लगा, दरमियान में जो रह गया, इन दीज ट्रांजेक्शन assets will be debited and cash will be credited। कि एसेट डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। तो खरीदा क्या है? फर्नीचर। तो आइए इधर आते हैं क्वेश्चन नंबर यू कैन से 4 का पहला ट्रांजैक्शन है, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। अब उस चीज का नाम आ गया जो हमने खरीदी है। पहला अकाउंट, दूसरा अकाउंट होगा कैश। फर्नीचर जो है वो एसेट है, कैश भी क्या है? एसेट है। फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, या फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। और कानून के मुताबिक एसेट में इजाफा हो तो उसे डेबिट करते हैं, और कानून के मुताबिक एसेट में कमी हो तो उसे क्रेडिट करते हैं। ये रूल्स हमारे चल रहे हैं। तो लिहाजा अब फर्नीचर डेबिट होगा और एसेट जो है वो, यानी कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 4515 रुपए से। 4515 रुपए से तकरीबन ये भी खरीदारी की ही एंट्री है कि हम यहाँ भी खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ गुड्स नहीं खरीद रहे, इसलिए इधर परचेजेस नहीं आया, इधर उस चीज का नाम आ गया क्योंकि गुड्स नहीं लिखा हुआ, मर्चेंडाइज नहीं लिखा हुआ। फर्नीचर लिखा है तो फर्नीचर आएगा, बिल्डिंग खरीदी है तो इधर बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा, मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा। आइए इसको जर्नल में भी मैं आपको करके दिखा दूं। हम इस तरह से करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, बॉट फर्नीचर, नीचे नरेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नरेशन। और यह है 4515 रुपए से 4515,
4,515 रुपए से। ये एंट्री जनरल में ऐसे होगी और एनालिसिस में ऐसे होगी। आपने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एनालिसिस में भी करना है अलग से और उसी को जनरल में भी करते जाना है, साथ रिलेशन जरूर लिखनी है। मैं अगली ट्रांजेक्शन खुद पढ़ता हूँ। सेकेंड ट्रांजेक्शन में पढ़ने लगा हूँ। बॉट प्लांट फॉर कैश। प्लांट भी एक बड़ी सी मशीनरी को बोलते हैं। प्लांट खरीदा है नकद, प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट, इस तरह से आ जाएगा प्लांट और कैश। परचेज ट्रक फॉर कैश 6,515 रुपए, 6,515 रुपीज। ठीक है, तो इधर आ जाएगा ट्रक और कैश, इधर भी ट्रक डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। आगे है जी जनाब आपकी ट्रांजेक्शन नंबर 4, बॉट मोटर कार फॉर कैश, कि हमने मोटर कार खरीदी है। पहला अकाउंट आ जाएगा मोटर कार, दूसरा आ जाएगा कैश और दोनों ही एसेट हैं। क्या पर मोटर कार आ रहा है, कैश जा रहा है, मोटर कार डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। पांचवी ट्रांजैक्शन है परचेज्ड लूज टूल्स। लूज टूल्स कहते हैं हथियारों को, औजार को, आलात को जिनसे हम कारोबार या काम करते हैं। तो इसमें पहला अकाउंट आ जाएगा लूज टूल्स और दूसरा अकाउंट आ जाएगा कैश। लूज टूल्स डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। छठी ट्रांजैक्शन है बॉट इक्विपमेंट फॉर कैश ₹4,916 रुपीज, यानी 4,916 रुपए। तो इक्विपमेंट और कैश, इक्विपमेंट भी आलात को, औजार को, हथियार को या मशीनरी को कहते हैं। तो इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। सातवीं ट्रांजैक्शन है परचेज लैंड फॉर कैश ₹8,513 रुपए, लैंड डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। आठवीं ट्रांजैक्शन है परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। नौवीं ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 9 है बॉट बिल्डिंग फॉर कैश ₹4,511 रुपए, यहाँ बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। एनालिसिस में भी करते जाइएगा और जर्नल एंट्रीज में भी करते जाइएगा और सही प्रैक्टिस कीजिएगा। बॉट फर्नीचर फॉर कैश, तो यहाँ पर फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा 4,575 रुपए से। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 अपने इख्तिताम को जा पहुंचा, जिसमें हमने ये सीखा कि अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं, जो मैंने मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स खरीद के भी आपको ट्रांजैक्शंस में दिखाए और पहले की डिटेल ट्रांजैक्शन कर दी, बाकियों की आप खुद करिएगा। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 का टॉपिक देखते हैं क्या है। बॉट एनी एसेट और मशीनरी, लैंड, फर्नीचर एटसेट्रा ऑन क्रेडिट। क्या हमने क्या किया, मशीनरी वगैरह जिस तरह ऊपर खरीदा है उसी तरह नीचे आप खरीदा है, लेकिन फर्क डिफरेंस क्या आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 4 में एसेट खरीदा है वो हमने नकद खरीदा है, ऑन कैश, कैश पे खरीदा है। लेकिन अब जब हम खरीदेंगे तो हम उधार पे खरीदेंगे, ठीक है, ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट या एनी नेम, जिस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आया था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने वाले तैयार खरीदा था ना, जब मैंने कहा था अकाउंट पेबल वाली एंट्री है, ये सेम ये भी वही है। आइए पढ़ते हैं। In these transactions, assets will be debited and accounts payable will be credited. इन ट्रांजैक्शंस में एसेट्स जो हैं वो डेबिट होंगे और पैसे तो देने नहीं है क्योंकि उधार खरीद रहे हैं। तो जाहिर है जब उधार खरीद रहे हैं तो दूसरा अकाउंट पेबल होगा या क्रेडिटर होगा, ठीक है, अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो पहली ही ट्रांजैक्शन में पढ़ता हूं, परचेज फर्नीचर फ्रॉम अली। अब इसमें देखें एक अकाउंट आ गया फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर खरीदा है, ऊपर भी खरीदा था तो फर्नीचर आया था। लेकिन अब दूसरा अकाउंट आ गया अली। अली कौन है, हमारा क्या लगता है कारोबार में, अकाउंट पेबल। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की पहली ट्रांजैक्शन, पहला अकाउंट आ गया फर्नीचर और दूसरा अकाउंट आ गया अली। और अली कौन है, अकाउंट पेबल या क्रेडिटर। फर्नीचर कारोबार के लिए एसेट होता है और अकाउंट पेबल यानी अली हमारे कारोबार के लिए क्या है, लायबिलिटी। ये आप क्वेश्चन नंबर 3 में भी कर चुके हैं कि उधार खरीद रहे हैं तो अभी भी उधार खरीदा है फर्नीचर, तो इसलिए लायबिलिटी आ गया। एसेट में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आ रहा है और लायबिलिटी भी आ रही है, हमारे ऊपर चढ़ रही है जिम्मेदारी, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। ये डेबिट हो जाएगा और लायबिलिटी इंक्रीज हो तो उसे क्रेडिट करते हैं। अमाउंट हम लिख लेते हैं 1,500 रुपीज, 1,500 रुपया। अब इसी को ही क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, उसकी पहली ट्रांजैक्शन थी। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 की मैं पहली ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, फर्नीचर और दूसरा अकाउंट आ गया अली जो कि हमारा अकाउंट पेबल है। तो इधर आ जाएगा बॉट फर्नीचर, नरेशन में फ्रॉम अली।
1500 रुपीज से फर्नीचर डेबिट और अली अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में भी फर्नीचर था, क्वेश्चन नंबर 5 में भी पहली एंट्री में फर्नीचर ही है, लेकिन इधर कैश आया था और इधर देखो इधर क्वेश्चन नंबर 5 में कैश नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 पूरा का पूरा मैंने आपको जो सिखाया है वो एसेट खरीदना सिखाया है उधार पे, तो फर्नीचर डेबिट और अली अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब आगे देखें दूसरी ट्रांजेक्शन में पढ़ाता हूँ। बॉट बिल्डिंग फ्रॉम आंसर, बिल्डिंग डेबिट, अकाउंट पेबल आंसर क्रेडिट, परचेज लैंड ऑन अकाउंट, अब लैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, मशीनरी डेबिट हो जाएगी, अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा क्योंकि ऑन क्रेडिट उधार को कहते हैं। बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम फवाज, फवाज से 45,100 रुपए का हमने इक्विपमेंट खरीदा है, ये मैं पढ़ रहा हूं 5वीं ट्रांजेक्शन। इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा, फवाज अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। छठी ट्रांजेक्शन है परचेज प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम अशफाक, हमने अशफाक से प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हो जाएगा और अशफाक हमारा अकाउंट पेबल है, अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। बॉट प्रेमिसेस फ्रॉम फिरजौक, हमने फिरजौक से प्रेमिसेस किसे बोलते हैं, चार दीवारी जमीन है लेकिन उसकी क्या हुई है, चार दीवारी, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेमिसेस, अहाता, हवेली, ठीक है। तो प्रीमिसेस जो है ये डेबिट हो जाएगा, अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा क्योंकि प्रीमिसेस हमारा एसेट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर, ये ट्रांजैक्शन 7 थी, ये अपने अख्ताम को जा पहुंची। अब ये आपने बड़ी डिटेल से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। कोई भी सवाल याद रखिएगा, एक और बात, खुद ना करके आइएगा जब तक मैं समझाऊं ना, अच्छे तरीके से जब मैं समझा दूं क्वेश्चन आपको समझ आ जाए फिर उसे सॉल्व करें, सब्र से, तहम्मुल से और धीरज से काम लें। कई बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं यार एक जैसी ट्रांजैक्शन ऐसे होनी है, चलो सर को बोलो मैंने अगली भी 4 कर ली है। ये क्या होता है कि आप कर तो लेते हो लेकिन कॉन्सेप्ट आपको जीरो भी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए बी केयरफुल अबाउट इट कि जितना करवाया जाए काम सिर्फ उतना करें, क्योंकि बेस बन रही है। जितनी ज्यादा मजबूत आपकी बेस बनेगी आपका उतना ही ज्यादा अकाउंटिंग का सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।